हेलो स्टूडेंट्स। तो आईपी मेट इंदौर के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 2 फरवरी से। ठीक है। अप्रैल होना है 4 मई को, जो कि मंडे होने वाला है। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। आइए देखते हैं क्या हमको यहाँ पे फिल करना पड़ता है, जिसमें हम फिलिंग में कुछ भी गलती ना करें और फॉर्म को सही तरीके से भरें। एक एक चीज को समझते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास एडमिशन वाउचर में अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो 1 अगस्त 2006 के बाद बॉर्न होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे आपको कितनी एज लिमिट दी गई है? 20 ईयर्स की। 20 ईयर्स से अगर आप बड़े हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2001 से बाद की होनी चाहिए, उसके पहले की नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स जो हैं वो या तो फिर उन्हें 2024 में, 2024 में, 2025 में या 2026 में वो 12th का पेपर देंगे, है ना? ठीक है। उसके अलावा 10th सबका पास होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फॉर्म आपकी लास्ट डेट कब की है? 14 मार्च 2026 आपकी लास्ट डेट है। कोशिश करें जितने जल्दी हम लोग फॉर्म फिल कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हम लोग सिटी अपनी डालेंगे, प्रेफरेंसेस डालेंगे एग्जाम सेंटर का, अगर हम जल्दी फॉर्म फिल करते तो हमको हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से फिल करेंगे तो हमको किसी और सिटी हो सकता है ट्रैवल करके जाना पड़े। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें जितना जल्दी आप हो सके उतने जल्दी फॉर्म को फिल करें। फॉर्म की फीस कितनी दी हुई है? के लिए 4130 रुपीज़ है, और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2065 रुपीज़ फॉर्म की फीस यहाँ पे है। ठीक है ना? और अब यहाँ पे जब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पे आएँगे तो बेसिकली क्या है, आईपीमैट का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू कॉल-अप्स होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे। उसके लिए हम लोग पूरा बाद में एक और वीडियो बनाएँगे। लेकिन अभी जो मेन फोकस है फॉर्म फिलिंग, कि हम लोग फॉर्म को सही तरीके से फिल करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा? जब आप आईआईएम इंदौर की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे एडमिशन्स पे जाओगे, आईपीमेट के एडमिशन्स पे जाएँगे, वहाँ पे हमको यहाँ पे देखो डेट भी दी हुई है, 4 मई को हमारा पेपर है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए। ठीक है? लोड होगा। लोड होने के बाद अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम का ही यूज़ करेंगे। ठीक है? तो कोशिश करें कि हम लोग डेस्कटॉप पे हम किसी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ही फॉर्म को फिल करें, फ़ोन पे फिल नहीं करें, वरना क्या होता है कुछ एरर्स हो सकते हैं, फॉर्म आपका अच्छे से फिल नहीं होगा। ठीक है? फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है, पर्सनल फ़ोन नंबर है, उसको यूज़ करें। आपके पास फ़ोन नहीं है, अपने मदर का या फ़ादर का फ़ोन नंबर यूज़ करें। लेकिन ऐसा नंबर जो वैलिड है, जिसके जिसमें आपको एसएमएस आएगा, ठीक है? जिसके वो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? ईमेल एड्रेस, जो आपका परमानेंट ईमेल एड्रेस है, उसको यूज़ करेंगे, कोई भी रैंडम ईमेल एड्रेस को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये डिटेल्स बाद में चेंज नहीं हो सकते हैं, तो हमको सही डिटेल्स भरना बहुत कंपल्सरी है। ठीक है ना? चलिए। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग आते हैं, सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, मैं एक रैंडम नेम ले रहा हूँ, जिससे हमको आइडिया लग जाए कि कैसे क्या हमको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। रैंडम रैंडम नेम ले लेते हैं। ध्यान रखना, नाम जो है वो आपके 10th की मार्कशीट में जो नाम दिया हुआ है वही नाम होना चाहिए, ठीक है? आप ये नहीं कि नहीं 10th के मार्कशीट में कुछ स्पेलिंग में थोड़ा ऊपर-नीचे था तो मैंने कुछ नाम चेंज कर लिया, नहीं। जो 10th के मार्कशीट में आपका नाम है वही नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? कैटेगरी कैटेगरी बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से फिल करना, ठीक है? जनरल वाले स्टूडेंट्स अपना जनरल कैटेगरी फिल करेंगे, और बाकी एससी, एसटी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपनी कैटेगरी सही देख के फिल करेंगे। जनरल फिल कर देंगे तो आपको वो जो एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, वो नहीं मिलेगा, या जो आपकी फीस कम हो रही है रजिस्ट्रेशन की, वो नहीं कम होगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने देखा, इसके बाद
पर्सन जो भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं वो यहाँ पे यस टिक करेंगे, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसको नो टिक करोगे। ठीक है? डेट ऑफ बर्थ कोई मैं हमको क्या बोला हुआ है कि 2006 1 अगस्त 2006 के बाद की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ईयर्स में आ जाएँगे, ईयर्स में आएँगे हम लोग 2000 जो भी आपका ईयर है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करोगे। मैं 2007 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। ये मेरी मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ईमेल एड्रेस हम लोग डाल देंगे। मैं फिर से रैंडम ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आप अपना जो ईमेल आईडी है आपकी, आपको वही यूज़ करनी है, ठीक है? तो ईमेल एड्रेस पुट किया, कन्फर्म करेंगे, सेम ईमेल एड्रेस दोबारा डालेंगे। ध्यान रखिए ये मैं बस एक रैंडम ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, आपको अपनी ईमेल आईडी यूज़ करनी होगी, ठीक है? नेशनैलिटी इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करें, इंडिया के बाहर के जो बच्चे हैं, वो अदर्स को सेलेक्ट करके अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोग अपना फुल फिल करेंगे, ठीक है? मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हम डिटेल्स डालेंगे, ठीक है? तो मोबाइल नंबर मैं एक रैंडम मोबाइल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी हैं। ठीक है? जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें फ़िल की, यहाँ पे मेरे को कैप्चा फ़िल करना पड़ेगा। कैप्चा जो भी आपके स्क्रीन पे आएगा उसको फ़िल करेंगे। 766927 यहाँ पे था, मैंने इसको फ़िल कर दिया है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आई हियरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रेड द इंस्ट्रक्शंस जो भी एडमिशन प्रोसीजर का आपको दिया हुआ है, आपने उसको सब कुछ सही पढ़ के और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो, वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, कुछ भी आप गलत नहीं डाल रहे हो। इसको आप वेरीफ़ाई करोगे, ठीक है? यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक विंडो आया जिसमें हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है, क्या आपने सही डाला है एक बार से चेक कर लो, अपने नेम की स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है? जेंडर वगैरह सब कुछ सही आया है कि नहीं आया है? अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको वहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है ना? ये सब सही है, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही डाला है, ये भी सही डाला है हमने। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टिक करते हुए चलेंगे। जो-जो भी चीज़ें मैं सही डालते जा रहा हूँ, उसको मैं टिक करते हुए चलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दिया है। ठीक है? तो अब देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है और मुझे इसके रिगार्डिंग ईमेल भी आया है और एसएमएस भी आया है। ठीक है? ईमेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन आईडी आया होगा और एसएमएस पे मेरे पास पासवर्ड भी आएगा जिससे लॉगिन करके मैं आगे का अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करूँगा। ठीक है? इसको क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके आगे जाएँगे फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है? इसके आगे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जाएँगे। फिर से वही चीज़ें आपको बोला हुआ है कि आप कंप्यूटर पे इसको फिल करिए, लैपटॉप पे फिल करिए, फ़ोन पे फिल नहीं करिएगा, ठीक है? और माउस का यूज़ करिए, कर्सर का यूज़ करिए, टैब कीज़ का यूज़ नहीं करिए, थोड़ा बहुत वहाँ पे एरर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं पहले से फिल कर चुका था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। फादर्स नेम डालेंगे, ठीक है? फादर्स नेम कुछ भी जो आपके फादर का नाम है या जो आपके गार्डियन का नाम है, वो आप फिल करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक रैंडम नेम पुट कर देता हूँ, फिर से मैं मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डाल दीजिए।
ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फादर्स नेम ध्यान रखना, फादर्स नेम डालोगे और मदर्स नेम डालोगे, है ना? जो भी आपके फादर का नाम है, मदर का नाम है, वो सही तरीके से फिल करेंगे। नाम में स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, जो आपके 10th के मार्कशीट में डला हुआ है, वही स्पेलिंग आप डालोगे। हाँ। ठीक है? तो यहाँ पे हमने फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल कर दिया है। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है उसको फिल करेंगे, ठीक है? जहाँ पे अभी आप रहते हैं, करस्पॉन्डेंस जहाँ पे अभी आप रहते हैं, जहाँ पे आपका जो भी मेल्स आएँगे, ठीक है? लेटर अगर कोई आना होगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है? मैं अभी एक रैंडम एड्रेस फिल कर रहा हूँ, आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद आप अपनी जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी अ, आपके टाउन है उसको सेलेक्ट करोगे और ठीक है, ध्यान रखना ये मैंने मेरे हिसाब से डाला है, आप लोग अपना स्टेट, अपने टाउन को सेलेक्ट करोगे, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है उसको आप फिल करोगे, ठीक है? पिन कोड डालोगे अपने जगह का, ये चीज़ें हमको अपने सिटी के बारे में मालूम होंगी, हमारा कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा क्या पिन कोड लगता है। यहाँ पे फ़ोन नंबर मैंने डाला हुआ था, अल्टरनेट फ़ोन नंबर। अब देखिए, यहाँ पे अल्टरनेट फ़ोन नंबर डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है? इन केस अगर आपके मेन नंबर पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो ये अल्टरनेट फ़ोन नंबर काम आता है। हालाँकि इस पे स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आप लोग फ़िल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये वाली सारी डिटेल्स डाली हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे से फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ़ डालने को बोला जा रहा है। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब हमारे पास कौन से फ़ॉर्मेट में होना चाहिए, जेपेग, जेपीईजी या जेपीजी फ़ॉर्मेट में, ठीक है? फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ़ आपका पीडीएफ फ़ाइल नहीं चलेगा, ठीक है? पीएनजी फ़ॉर्मेट नहीं चलेगा, आपका कौन-सा फ़ॉर्मेट चलेगा? जेपीईजी या जेपीजी फ़ॉर्मेट चलेगा। ध्यान रखी देंगे, फ़ोटो जो होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए और इसमें जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट या ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड ही चलेगा, ठीक है ना? मैक्सिमम फाइल साइज़ 80 केबी आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड करते हैं, क्लिक हियर टू अपलोड में फ़ोटोग्राफ अगर मैं डालता हूँ ठीक है? एक फ़ोटो ले लेते हैं हम रैंडम, चलिए ये फ़ोटो आ गई। फ़ोटो साइज़ टू स्मॉल बोल रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरी फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं। ओके। हुँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, फ़ाइल हमने सेलेक्ट कर ली, चलो ये फ़ाइल सेलेक्ट की। यहाँ पे हमारी फ़ाइल क्या हो गई, सक्सेसफुली अपलोड हो गई, ठीक है? अ, आपको यहाँ पे इसका इमेज भी आ जाएगा, शो भी होगा कि आपने कौन-सी फ़ाइल अपलोड की है, ठीक है? ये आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई। सिग्नेचर पे आएँगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है ना? सिग्नेचर एक अपलोड करो आप, सिग्नेचर डालोगे यहाँ पे, सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया, ठीक है? जैसे ये दोनों अपलोड हो गया, आप इसको क्लोज़ करो। यहाँ पे दोनों चीज़ें टिक मार्क आ गया है, मतलब हमारा जो फ़ोटो है और जो सिग्नेचर है दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। एक वैलिड आईडी प्रूफ़ अपलोड करना है, तो वैलिड आईडी प्रूफ़ अपलोड करने के लिए फिर से वहीं पे जाएँगे। यहाँ पे फिर से आप फ़ाइल सेलेक्ट करो, जो भी आपकी आईडी प्रूफ की फ़ाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना? अगेन ध्यान रखना, आपका जो भी फ़ाइल है
ठीक है? वो 80 केबी से ज़्यादा की यहाँ अच्छा यहाँ पे हमको दिया हुआ है 300 केबी। यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना दिया है 300 केबी पर जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट पे ही हमको अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये हो गया यहाँ पे दोनों पे मेरे पास यहाँ पे टिक मार्क दिखा रहा है मतलब ठीक है। अच्छा एक चीज़ Ensure to carry the same ID proof at the time of test which is uploaded here. ठीक है ना? यहाँ पे आपको जो भी आप आईडी प्रूफ अपलोड कर रहे हैं, चाहे आप अपना आधार कार्ड अपलोड करें, ठीक है? वैलिड आईडी प्रूफ में हम लोग अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, पर जो भी आप आईडी प्रूफ अपलोड कर रहे हैं, वो आप सेम आईडी प्रूफ लेके जाओगे, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे सैंपल फ़ोटो और सिग्नेचर का दिया हुआ है, आप इसको भी चेक कर सकते हो अपलोड करने से पहले कि हम सही सैंपल के हिसाब से ही अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास अब यहाँ पे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछ रहा है। एकेडमिक डिटेल्स में आपको आपके 10th के मार्क्स फिल करने हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमको एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज में डालने हैं। जिसके पास भी परसेंटेज नहीं है, सीजीपीए के फॉर्म में अगर आपका रिज़ल्ट है, तो आप क्या करोगे सीजीपीए को आप अपने जो भी मार्कशीट में कन्वर्जन लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके परसेंटेज में लिखोगे, ठीक है ना? परसेंटेज में ही डालना है, यहाँ पे सीजीपीए में नहीं डालना है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना? और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जैसे अगर मेरा परसेंटेज है 87 तो मैं डालूँगा 87 पॉइंट अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अगर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 87.04 तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही फिल करूँगा। ध्यान रखेंगे परसेंटेज में ही डालना है, सीजीपीए में नहीं डालना है। ओके? फिर इसके बाद क्या आएगा, कौन से बोर्ड से हैं, कौन से बोर्ड से सीबीएसई से है, तो सीबीएसई स्टेट बोर्ड से है, तो आप अपने स्टेट बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड जो भी हमको फिल करना है, वो हम फिल करेंगे। ठीक है? स्कूल नेम आप अपने स्कूल का नेम पुट कर दो। ठीक है? और कौन से साल में आपने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है? ठीक है, 23 में, 24 में, 22 में, जिस भी साल में आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है, आप वो वाला ईयर फिल कर दोगे यहाँ पे। ओके? यहाँ पे अब मुझे क्या फिल करना है? मेरे 10th की एग्ज़ामिनेशन की मार्कशीट, है ना? जो भी मेरे 10th की मार्कशीट है, उसको मैं अपलोड करूँगा, लेकिन अब यहाँ पे मुझे पीडीएफ फाइल साइज़ और मैक्सिमम साइज़ कितनी है? 300 केबी से ऊपर की अपलोड नहीं करनी है। तो मेक श्योर करें अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी फाइल है आप उसको कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है? पीडीएफ फाइल में मुझे अपलोड करना है। ठीक है? एक बार ये अपलोड हो गया, इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए, यहाँ पे भी फिर से टिक मार्क आ रहा है, चाहें तो आप व्यू करके अपनी मार्कशीट देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि क्या आपने 12th कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है ना? अगर 12th कंप्लीट है तो आप येस डालेंगे, आपको वहाँ पे भी आपकी मार्कशीट्स फिल करने को बोलेगा। 12th है या डिप्लोमा है, ठीक है ना? 12th है या 2 ईयर का डिप्लोमा है 10th के बाद, आप दोनों में से जो भी आपके पास है आप उसको फिल कर सकते हो, नहीं है तो आप नो कर दो। नहीं है का क्या मतलब है कि अभी आप 26 में अपीयर हो रहे हो, अभी तक आपके पास आपकी मार्कशीट नहीं है, लेकिन अगर आप 2024 में या 2025 में अपीयर किए हो तो आपके पास आपकी मार्कशीट होगी। आप यहाँ पे डालोगे, अगेन यहाँ पे आपको परसेंटेज फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका परसेंटेज है आप उसको फिल करोगे, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमको परसेंटेज जितने भी हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उन सब के मार्क्स कैलकुलेट करके डालने हैं। ये आपको प्रोसीजर एडमिशन प्रोसीजर जो हमने बात की थी, यहाँ पे आपको बताया है कि कितने हमारे परसेंटेजेस होने चाहिए, ठीक है ना? मिनिमम परसेंटेज वो आपको यहाँ पे रेफ़र करने के लिए बोल रहा है, वो आप चेक कर लेंगे। ध्यान रखेंगे परसेंटेज जो डालना है वो कैसे डालना है, जितने आपने टोटल सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में दिखा रहा है, उन सब के टोटल मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है? तो जो भी परसेंटेज आपका आ रहा है टोटल मार्क्स जितने आपके मार्क्स हैं अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे उससे डिवाइड करके आप परसेंटेज निकालोगे और उसको यहाँ पे फिल कर दोगे। ठीक है? फिर से बोर्ड सेलेक्ट करोगे, बोर्ड जो भी है आप अपने स्कूल का नाम फिल करोगे, ठीक है ना? और कौन से साल में आपने ये कंप्लीट किया 25 में, 2026 में, ठीक है? उसके बाद हम लोग
अपने डिसिप्लिन कौन-सी फ़ील्ड से हैं, कॉमर्स से हैं कि हम लोग पीसीबी से हैं, पीसीएमबी से हैं, जो भी आपकी फ़ील्ड है, आप उसको यहाँ पे फ़िल करेंगे। ठीक है? इसके बाद फिर से 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। 12th की मार्कशीट अपलोड करो। अगर 12th की मार्कशीट नहीं है तो पहले ही आपको वहाँ पे ऑप्शन पूछा था, आप वहाँ पे डाल देंगे कि नहीं हमारा अभी 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे आप नो कर दोगे, आपको ये सब फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यस किए तो आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा, यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो सेव हो चुका है। इसके बाद मेरे से मेरी प्रेफर्ड सिटी पूछी जा रही है, तो कुछ सिटीज़ हैं जो हमारे पास यहाँ पे रहती हैं, हर सिटी नहीं रहती है। अगर आप किसी शहर से हैं जिसका नाम यहाँ पे नहीं है तो अपने आस-पास की जगह को फ़िल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंदौर फ़िल कर सकता हूँ। जो भी आपकी सिटीज़ हैं, आप उसको फ़िल करो, ठीक है ना? और पहली प्रेफ़रेंस सबसे पास वाली सिटी को डालें, सेकंड प्रेफ़रेंस जो उसके अलावा नियरेस्ट सिटी आपके पास है, जल्दी फ़िल करेंगे तो हमको हमारी फर्स्ट प्रेफ़र्ड सिटी मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग देर करते हैं फॉर्म को फ़िल करने में, तो चांसेस है कि हमको हमारी फर्स्ट प्रेफ़र्ड सिटी नहीं मिल पाए। तो आपको सिटीज़ को किस हिसाब से फ़िल करना है, सबसे पहले जो आपके पास में है, आप उसको फ़िल करें, ठीक है ना? और उसके बाद अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जाने में, उसको सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में उस टाइप से आप फ़िल करते जाओगे। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप अपने घर के पास की सबसे पहले सिटी फ़िल करोगे, ठीक है? उसके बाद जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस जल्दी से जल्दी फॉर्म भरेंगे, तो हमको हमारी प्रेफर्ड सिटी 1 मिल जाएगी, लेट करेंगे तो प्रेफर्ड सिटी 2, 3 पे भी जा सकता है। फिर यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंटरव्यू कौन से सिटी में देने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन से सिटी में जा सकता हूँ, ठीक है? उस वो आप फिल कर दोगे। प्रेफर्ड सिटी 1 और प्रेफर्ड सिटी 2 यहाँ पे आप 2 सिटीज़ फिल कर सकते हो यहाँ पे। इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही हम लोग यहाँ से जाते हैं, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएँगे हम फीस पेमेंट पे आ जाएँगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डाली है वो सब सही डाली है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम फ़ी पेमेंट करेंगे। जनरल कैंडिडेट था तो 4130 था, ठीक है? एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगा तो 20 ₹2000 2065 हमारा यहाँ पे अमाउंट रहेगा, ठीक है? इसको करेंगे। आप चाहो तो एक बार प्रीव्यू करके अपना पूरा फॉर्म चेक कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे मैंने जो भी भरा है क्या वो सब सही आया है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार प्रीव्यू करके पूरा सब चेक कर लेंगे। फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे इसको ओके कर दें। कैप्चा को फिल करें, कैप्चा को फिल कर के और फिर उसके बाद हम सबमिट करके फ़ी पेमेंट पे चले जाएँ। ठीक है? इसके बाद हम सबमिट करके फ़ी पेमेंट में चले जाएँगे। 682318 हाँ, चलो जैसे ही हम यहाँ पे फ़ी पेमेंट पे गए, हमारा आ जाएगा जो भी आपका आगे का आपको जिससे भी फ़िल करना है, यूपीआई से या क्यूआर कोड से या नेट बैंकिंग से उससे आप फ़िल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा पूरा ये फ़ॉर्म का प्रोसेस करेंगे, जितने जल्दी करेंगे आपको प्रेफर्ड सिटी उतनी आपकी मिल जाएगी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहीं दूर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने घर के पास में रह के पेपर दें। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने फ़ॉर्म फिलिंग की बात की थी, ठीक है? फ़ॉर्म फिल करिए, एक वीडियो हम लोग इसके बाद लेके आएँगे कि हमारा इसके आगे क्या प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि जो 12th के बच्चे हैं, उनके 12th के पेपर चल रहे हैं, ठीक है? जो बच्चे 12th में नहीं हैं, जो पिछले साल 12th क्लियर क्लियर कर चुके थे, वो आगे कैसे अपना प्रिपरेशन करें कि हम लोग 4 मई तक अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ करते हुए बहुत अच्छे से पेपर दें। ठीक है? तो फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके?